जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर काफी से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य से देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आज अपनी ये क्लास 9 बजे हो रही है और रोज रात्रि में 10 बजे होगी। और एक जो सेल्फ स्टडी क्लास है उसमें आपकी 9 बजे वो क्लास होती थी, वह 10 बजे होगी आपकी वो क्लास। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। और आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। सभी लोग आ जाइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख लेते हैं। आचार्य केशव दास ने अपनी किस रचना में रस का विवेचन किया है, बताइए। वह रचना आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर। तो सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 56 का। आचार्य केशव दास ने अपनी किस रचना में रस का विवेचन किया है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर क्या है राइट आंसर। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर होगा 56 का सी, यानी कि रसिक प्रिया यहाँ पर सही आंसर है। रसिक प्रिया जिन्होंने चयन किया है उनका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए। श्रृंगार रस का प्रभुत्व किन संचारियों पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर महत्वपूर्ण पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 57 और 57 का सही राइट आंसर चयन करना है। बताइए क्या होगा सही आंसर। तो श्रृंगार रस का प्रभुत्व किन संचारियों पर नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 57 का विकल्प नंबर डी, यानी कि उग्रता और घृणा यहाँ पर सही आंसर है। उग्रता और घृणा जिन्होंने चयन किया है विकल्प नंबर डी, उनका सही राइट आंसर होगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए। सात्विक अनुभव कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 58 का सही राइट आंसर बताना है। क्या होगा सही आंसर। तो सात्विक अनुभव बताना है कितने प्रकार के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर बताइए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही 58 में राइट आंसर है आप सभी का डी, यानी कि ये 8 प्रकार के होते हैं। विकल्प नंबर 1 नीतू जी, राधिका जी, प्रमोद जी। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। भरत मुनि ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक माना है, वह रस आपके लिए बताना है। कौन सा वह रस है, चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है और 59 का राइट आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर। तो भरत मुनि ने किस रस को सर्वाधिक सुखात्मक माना है, 59 का विकल्प नंबर आपका भी राइट आंसर होगा, यानी कि बी में होगा हास्यरस। हास्यरस राइट आंसर है बिल्कुल सही। हास्यरस जिन्होंने चयन किया विकल्प नंबर बी, उनका सही राइट आंसर है। यहाँ पर 1 मिनट रुक जाते हैं। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर दिया गया है कि आचार्य भरत ने किस रस के मूल में विकृति भाव माना है, ये आपको चयन करना है। क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 60 का राइट आंसर चयन कीजिए। क्या होगा सही आंसर। आचार्य भरत ने पूछा है किस रस के मूल में विकृति भाव माना है, तो आप सभी का राइट आंसर है सी, यानी कि सी में हास्य रस राइट आंसर होगा। हास्य रस जिन्होंने चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। हास्य रस के कितने भेद हैं ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या होगा सही राइट आंसर। 61 का सही आंसर चयन कीजिए। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। हास्य रस के कितने भेद है, 2, 4, 5 या फिर 6। तो आप सभी का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, राइट आंसर होगा डी, यानी कि 6 राइट आंसर है। 6 राइट आंसर है बिल्कुल सही।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 आपसे पूछा गया है, करुण रस को सभी रसों का मूल यानी कि रसराज किन्होंने कहा है। अब आपके लिए आवाज जो है यहाँ पर सही आएगी। पिंकी जी बताइए क्या होगा राइट आंसर, रिंका जी क्या है सही आंसर। तो करुण रस को सभी रसों का मूल रसराज किसने कहा है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है 62 में विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, भवभूति। भवभूति सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, पूजा जी क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का स्थायी भाव माना है, मूल रसराज किसने। तो क्वेश्चन नंबर 63 में सही राइट आंसर चयन कीजिए। रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का स्थायी भाव माना है, किन्हें माना है, 63 का सही राइट आंसर है निर्वेद, ग्लानि, दैन्य या फिर करुणा। तो विकल्प नंबर 63 में जो डी है वह राइट आंसर होगा, यानी कि करुणा यहाँ पर सही आंसर है। करुणा राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। नीतू जी बहुत बढ़िया, जिन्होंने डी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 है, करुण रस की तीव्रता श्रृंगार से भी अधिक किसने माना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर बताना है। सुनील जी क्या होगा राइट आंसर। करुण रस की तीव्रता को श्रृंगार से भी अधिक किसने माना है, आनंद वर्धन ने, अभिनव गुप्त ने, भट्ट नायक ने या फिर कुंतक ने। क्वेश्चन नंबर 64 है और विकल्प नंबर आप सभी का राइट आंसर होगा 1, यानी कि आनंद वर्धन, जिन्होंने भी चयन किया है आनंद वर्धन, उनका सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, माया को रस घोषित करने वाले आचार्य हैं, कौन से आचार्य हैं बताइए। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं यहाँ पर, और माया को यहाँ पर बताना है, बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और इसका सही राइट आंसर होगा 65 में विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, यानी कि भानुभट्ट राइट आंसर होगा। माया को रस घोषित करने वाले आचार्य हैं भानुभट्ट, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा है 66, वीर रस का स्थायी भाव बताना है, क्या माना जाता है वीर रस का स्थायी भाव, बताइए। क्वेश्चन नंबर 66 में चयन करना है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, क्रोध है, निर्वेद है, विस्मय है। तो आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर 66 में एक राइट आंसर होगा, यानी कि उत्साह यहाँ पर सही आंसर है। उत्साह राइट आंसर है, बिल्कुल सही। तो विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है 1 उनका राइट आंसर होगा। आचार्य भरत के अनुसार वीर रसों के कितने भेद हैं, ये आपके लिए बताना है, क्या होगा सही आंसर बताइए। आचार्य भरत के अनुसार बताना है वीर रस के कितने भेद हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। क्वेश्चन नंबर 67 है और 67 का सही राइट आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि 3 राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 69 आपसे 68वां क्वेश्चन पूछा गया है, आचार्य विश्वनाथ ने वीर रस के कितने भेदों का उल्लेख किया है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। सुनील जी क्वेश्चन नंबर 68 में चयन करना है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, आचार्य विश्वनाथ ने वीर रस के कितने भेदों का उल्लेख किया है। तो आकाश जी विकल्प नंबर 68 में जो आपका सी दिया गया है वह राइट आंसर होगा, यानी कि 4 राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 पूछा है, वीर रसों में किसकी प्राधान्यता है, बताइए। वीर रसों में किसकी प्राधान्यता है, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर या फिर युद्धवीर। तो मलकित जी यहाँ पर राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 69 में विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि वीर रसों में किसकी प्राधान्यता है। तो 69 का विकल्प नंबर डी यानी कि युद्धवीर यहाँ पर सही आंसर है, युद्धवीर राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पर 70वां क्वेश्चन है कि आचार्य शुक्ल ने उत्साह का आलंबन माना है।
ये आपको बताना है दुष्कर्म करने की भावना को, करुणा की भावना को, परोपकार की भावना को, या फिर उपर्युक्त सभी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उत्साह का आलंबन माना है, तो यहाँ पर 70 का सही राइट आंसर बताना है। क्या होगा 70 में? तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है, यानी कि दुष्कर्म करने की भावना को, बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही वी कुमार जी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है, वीर रस की चर्चा में सत्यवीर और पांडित्य वीर का उल्लेख किसने किया है? विश्वनाथ ने, पंडित राज जगन्नाथ ने, धनंजय ने, या फिर भोजराज ने? प्रियंका यादव जी बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा, वीर रस की चर्चा में सत्यवीर और पांडित्य वीर का उल्लेख किसने किया है? और 71 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है, यानी कि पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्वेश्चन नंबर 72 में चयन कीजिए, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? भयानक, वीर, रौद्र, या फिर हास्य? पंडित राज जगन्नाथ। तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही राइट आंसर क्या होगा? अरुण जी, रमा जी, बिल्कुल सही 72 में होगा, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो विकल्प नंबर यहाँ पर सी होगा राइट आंसर, रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या माना जाता है? क्रोध माना जाता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपसे 73 पूछा गया है कि रौद्र रस कितने प्रकार का माना गया है? 2, 3, 4 या फिर 5? बताइए। क्वेश्चन नंबर 73 में सही आंसर चयन करना है। रौद्र रस कितने प्रकार का माना गया है, ये आपसे पूछा गया है। 4 विकल्प दिए गए हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है प्रीति जी, उनका राइट आंसर होगा, यानी कि 3 राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है, बिल्कुल सही आंसर होगा। रौद्र रस के 3 भेद माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पूछा गया है, रौद्र रस के देवता हैं कौन है? बताइए। रौद्र रस के देवता कौन है? कुलविंदर जी। क्वेश्चन नंबर 74 है, विष्णु, महेंद्र, रुद्र या फिर श्री कृष्ण? तो आप सभी का सही आंसर है, रौद्र रस के देवता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, सी यानी कि रुद्र माने जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, असूया क्या है? बताइए। एक काव्य दोष है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है, या फिर एक संचारी भाव है? क्वेश्चन नंबर 75 में सही आंसर चयन करना है। क्या होगा राइट आंसर? चयन कीजिए। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा कि असूया क्या है? एक काव्य दोष है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है, एक संचारी भाव है। तो 75 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। ये एक संचारी भाव माना जाता है। डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर होगा। भयानक रस के भेद बताना है आपके लिए कौन कौन से हैं, बताइए। क्या होगा सही राइट आंसर? सत्येंद्र जी, भयानक रस के भेद कौन कौन से हैं? 76वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 76 में सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर, क्या होगा राइट आंसर? भयानक रस के भेद बताना है, विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि व्याधिजन्य और अपराधजन्य और विभाषितक, ये जो है आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 77 है और 77 का राइट आंसर क्या होगा? भारतीय वृत्ति का संबंध बताना है किस रस से? श्रृंगार, अद्भुत, वीर या फिर शांत रस? तो राइट आंसर होगा आप सभी का 77 में विकल्प नंबर जो बी है वह राइट आंसर है।
यानी कि अद्भुत यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? अद्भुत रस राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 78 है कि विभत्स रस का स्थायी भाव बताना है। ये तो सरल क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा। बताइए क्या है सही आंसर? विभत्स रस का स्थायी भाव बताना है। निर्वेद है, क्रोध है, जुगुप्सा है या फिर विस्मय है? तो क्वेश्चन नंबर 78 है और आप सभी का सही राइट आंसर है। 78 का विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर? सी राइट आंसर है, यानी कि जुगुप्सा सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 है, विस्मय इनमें से किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय बताना है। रौद्र रस का स्थायी भाव है, करुण, भयानक या फिर अद्भुत? क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर चयन कीजिए। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, विस्मय इनमें से किस रस का स्थायी भाव है? और 79 का डी बहुत सारे लोग बता रहे हैं, यानी कि अद्भुत यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, तो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर दिया गया है, शांत रस का आलंबन है संसार की नश्वरता और परमार्थ चिंतन या फिर पवित्र तीर्थ और ऋषियों का आश्रम, उपवास और दान देना या फिर नवदा भक्ति करना। शांत रस का आलंबन क्या है बताइए? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। राखी जी क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 80 का सही आंसर चयन करना है और 80 का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1, यानी कि संसार की नश्वरता और परमार्थ चिंतन। शांत रस का आलंबन माना जाता है, ये विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सांसारिक विषयों से मन हटाकर एकाग्र या द्वंद्व रहित होना किस रस की दशा है? क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर श्वेता जी क्या होगा राइट आंसर? अंजू कुमार जी बताइए। सांसारिक विषयों से मन हटाकर एकाग्र या द्वंद्व रहित होना किस रसा की दशा है? तो विकल्प नंबर 81 में होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि शांत रस। शांत रस राइट आंसर होगा। रश्मि जी विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, वात्सल्य रस को स्वतंत्र रस न मानने वाले आचार्य हैं, कौन है बताइए? वात्सल्य को स्वतंत्र रस न मानने वाले आचार्य रुद्रट, विश्वनाथ, मम्मट या फिर हेमचंद्र? तो सही आंसर है संगीता जी। क्वेश्चन नंबर 82 में विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। 82 का सी, यानी कि मम्मट यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका राइट आंसर होगा मम्मट। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं, हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने कहा है बताइए? हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, जयशंकर प्रसाद ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? तो किट्टू जी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 83 और 83 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन माने जाते हैं बताइए? हाँ, लाइव क्लास चल रही है अपनी ये, और रोज अपनी ये 10 बजे होती है, आज जो है आज 9 बजे हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 84 का राइट आंसर बताना है, क्या होगा सही आंसर? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता बताना है, रूप गोस्वामी है, चैतन्य महाप्रभु है, प्राणनाथ है या फिर जयदेव है? तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर 1, यानी कि रूप गोस्वामी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। पार्वती जी विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका राइट आंसर होगा रूप गोस्वामी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थायी भाव को उद्घोषित करने वाले कारक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये कारक? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या फिर ये सभी बताइए? और कल से अपनी एक सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट होने जा रही है, सुबह 9 बजे हिंदी साहित्य की वहां पर आपके लिए प्रैक्टिस करवाई जाएगी, नए नए क्वेश्चन वहां पर लाए जाएंगे, उसमें
और क्वेश्चन नंबर 85 में बताना है, उस क्लास से सभी लोग जुड़ेंगे। और यहाँ पर आप सभी का सही राइट आंसर है, स्थायी भाव को उद्घोषित करने वाले कारक कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं विभाव। विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। श्वेता जी बिल्कुल सही, विभाव जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है, जब एक भाव के साथ अन्य अनेक भावों की एकत्र स्थिति हो तो वहां होती है, क्या होती है? जब एक भाव के साथ अन्य अनेक भावों की एकत्र स्थिति हो तो वहां होती है भाव शांति, भाव संधि या फिर भावस्वलता या फिर भावोदय। बताइए। क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर, क्या होगा राइट आंसर? भाव सबलता राइट आंसर है। भाव सबलता विकल्प नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया है, अनुचित रूप से प्रवृत्त स्थायी भाव के आस्वाद को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 87 में चयन करना है, क्या होगा राइट आंसर? रस विरोध, रस मैत्री, भावोदय या फिर रसाभास। क्वेश्चन नंबर 86 का सही राइट आंसर चयन करना है। बताइए क्या होगा 87 का राइट आंसर? अनुचित रूप से प्रवृत्त स्थायी भाव के आस्वाद को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं 87 में विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। डी यानी कि रसाभास सही आंसर है। मलकित जी विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है रसाभास, उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है, श्रृंगार रस की मैत्री इनमें से किस रस से है? हास्य, शांत, भयानक या फिर रौद्र। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है 88 और 88 का सही आंसर बताना है। श्रृंगार रस की मैत्री इनमें से किस रस से है? तो प्रमोद जी राइट आंसर होगा यहाँ पर 88 में विकल्प नंबर जो आपका एक दिया गया है हास्य, वह आपका सही आंसर है। श्रृंगार रस की मैत्री इनमें से किस रस से? तो हास्य आपका सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 89 पूछा गया है, देखिए भक्ति रसामृत सिंधु किसकी रचना मानी जाती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 89 में चयन करना है, सही राइट आंसर क्या होगा? भक्ति रसामृत सिंधु किसकी रचना मानी जाती है? केशवदास, रूप गोस्वामी, कुलपति मिश्र या फिर भिखारीदास। तो सही राइट आंसर है यहाँ पर 89 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि रूप गोस्वामी यहाँ पर सही आंसर है। रूप गोस्वामी जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति को अलौकिक रस की मान्यता देने वाले आचार्य कौन है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 का सही राइट आंसर बताना है। भक्ति को अलौकिक रस की मान्यता देने वाले आचार्य कौन है? धनंजय है, भोजराज है, भानुदत्त है या फिर विश्वनाथ है। गुरुदेव जी राइट आंसर चयन करना है। 90वां क्वेश्चन है और विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, यानी कि भानुदत्त यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 है कि वात्सल्य को 10वां रस किसने माना है? बताइए। अनुका जी क्या होगा राइट आंसर? रूप गोस्वामी ने, भामय ने, मम्मट ने या फिर विश्वनाथ ने। तो वात्सल्य को 10वां रस किसने माना है ये पूछा गया है आपसे, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर जो डी दिया गया है विश्वनाथ, वह राइट आंसर है। बिल्कुल सही, विश्वनाथ ने माना है वात्सल्य को 10वां रस। और यहाँ पर आपके जो प्रश्न 92 से जो 96 तक दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न में एक पंक्तियां दी गई हैं और आपके लिए यहाँ पर रस बताना है कि कौन सा रस होगा। यहाँ पर बताइए। यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं कि निर्जन नटी नटी पुनि लजियाबे,
छिन रिसाई हंसी सैन्य बुलावे। इसमें आपको रस बताना है, कौन सा रस है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, या फिर हास्य रस, या फिर अद्भुत रस। 92 का सही आंसर चयन कीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और इस पंक्ति में आपका जो रस है वह है संयोग श्रृंगार। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। नीतू जी विकल्प नंबर 1 होगा सही आंसर, संयोग श्रृंगार है। और अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है ढोल गले खर पर प्रिय टोली, लोट पोट प्रेसी लकी होली। इसमें आपको बताना है क्या होगा सही आंसर, करुण, हास्य, या फिर शांत रस है, या फिर यहाँ पर अद्भुत रस है। अरुण जी क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। पंक्तियां दी गई हैं, इनमें आपको रस बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है, और विकल्प नंबर आपका राइट आंसर होगा 93 का बी, यानी कि इनमें हास्य रस है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है कि निर्जन श्यामा उग्र रव थर थर तिय सुधि खोए। बताइए इसमें आपको रस बताना है, कौन सा रस है, प्रलंब श्रृंगार रस है, या फिर वीर रस है, या अगला विकल्प है भयानक या रौद्र रस। क्या होगा सही आंसर जगन कुमार जी बताइए। क्वेश्चन नंबर 94 है और सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर 94 में जो सी दिया गया है भयानक रस, वह आपका सही राइट आंसर होगा। भयानक रस है इन पंक्तियों में, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 है कि मज्जा मास रुद्र पतनारे, सुनी मिचली अस होई निहारी। बताइए कौन सा रस है इन पंक्तियों में, रौद्र रस है, या फिर युद्ध वीर रस है, भयानक रस है, या फिर विभत्स रस है। क्वेश्चन नंबर 95 है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि इन पंक्तियों में जो रस है वह है कौन सा, विभत्स रस होगा। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 96 है। देखिए, जग असार संकट पुनि नाना, विकल व्रत चित साधु समाना। बताइए कौन सा रस है इन पंक्तियों में। राधिका जी क्या होगा राइट आंसर, शांत रस है, करुण रस है, वीर रस है, या फिर अद्भुत रस है। 96वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि इन पंक्तियों में शांत रस है। विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, शांत रस जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए पद्यांश में विप्र लंब श्रृंगार के भेद है। किस प्रश्न में विप्र लंब श्रृंगार का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है, यह आपको यहाँ पर चयन करना है। बताइए, स्वप्नदर्शी स्वप्निल छवि तोरी, कस कत चितवन करी चित चोरी। इसमें आपको बताना है कि विप्र लंब श्रृंगार का इसमें कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है, और राइट आंसर होगा स्वाति जी विकल्प नंबर 97 में जो 1 है वह राइट आंसर होगा। पूर्व राग राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्री फ्री फेरी नयन अनबोलनी, और सहमी सहमी चित अपार टटोलनी। इसमें बताना है क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है। रेशमा जी, स्वाति जी, अरुण जी क्या होगा राइट आंसर, और यहाँ पर आप सभी का सही आंसर होगा डीबी गैमर जी 98 में विकल्प नंबर बी होगा राइट आंसर। मान सही आंसर है, मान जिन्होंने चेक किया है उनका सही आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ी सी कठिन है, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और है यहाँ पर, फिर यहाँ पर अलग क्वेश्चन है, देख लेते हैं। जे जरी जरी नहीं लगी लव लेसा, कहे हम कहे तुम समर विदेशा। बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। अनुका जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं काव्य शास्त्र से संबंधित, और 99 का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि प्रवास यहाँ पर सही राइट आंसर है।
बिल्कुल सही। प्रभास जिन्होंने चयन किया है उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवित सुनी प्रिय मिलन हित सूखी सूखी जे शेष। इसमें आपको बताना है विप्रलंब श्रृंगार का कौन सा रूप है। इसमें पूर्व राग है, मान है, प्रभास है या फिर करुण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइए। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, रीमा यादव जी, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 100 का डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर करुण जो है राइट आंसर है, बिल्कुल सही, करुण आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं क्या दिए गए हैं आपके अगले क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, ये आपके लिए बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, ये चयन करना है। अलंकार विवेचन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके। और विकल्प नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा राइट आंसर, एक सही राइट आंसर है। यानी कि आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 का सही राइट आंसर चयन करना है। भरत मुनि, भामय, मम्मट या फिर धनंजय। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में विकल्प नंबर बी यानी कि भामय माने जाते हैं अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, बिल्कुल सही, भामय। सभी लोगों ने सही आंसर यहाँ पर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 3 पूछा गया है, देख लेते हैं। अलंकारहीन काव्य के अस्तित्व को नकारने वाला आचार्य कौन है, बताइए। अप्पय दीक्षित हैं, मम्मट हैं, भामय हैं या फिर भरत मुनि हैं। तो अलंकारहीन काव्य के अस्तित्व को नकारने वाले आचार्य कौन है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और सही राइट आंसर होगा 3 का विकल्प नंबर सी यानी कि भामय। भामय सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, ये किसने कहा है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बताना है। मम्मट ने कहा है या फिर भरत या विश्वनाथ या फिर दंडी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसने कहा है, ये पूछा गया है। तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि दंडी जिन्होंने भी चयन किया है, डी उनका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, डी होगा सही आंसर, रेशमा जी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 5 कि सौंदर्य अलंकार किसने कहा है। सौंदर्यम अलंकार ये कहा है किसने, वामन ने, कुंतक ने या फिर क्षेमेंद्र ने या भामय ने। क्वेश्चन नंबर 5 का सही राइट आंसर चयन कीजिए, क्या होगा सही राइट आंसर। रोज रात्रि में 10 बजे क्लास होती है, अपनी एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास होती है रोज रात्रि में 10 बजे, आज जो है 9 बजे हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर जो 1 दिया गया है वह राइट आंसर होगा, यानी कि वामन। वामन होगा सही आंसर, जिन्होंने विकल्प नंबर 1 चयन किया है सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अलंकारों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया है, वह आचार्य आपके लिए बताना है। कौन से आचार्य हैं, भामय है, वामन है, हेमचंद्र है या फिर धनंजय हैं। चयन कीजिए अर्शदीप जी, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर है, अलंकारों का वर्गीकरण किया है सर्वप्रथम किन्होंने, तो सही आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, यानी कि वामन है। वामन सही आंसर होगा, वामन जी ने सर्वप्रथम अलंकारों का वर्गीकरण किया है, बिल्कुल सही आंसर चयन किया है आप लोगों ने। और उन्होंने अलंकारों के 2 भेद बताए हैं, शब्दालंकार और अर्था अलंकार।
क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है, अलंकार रहित विद्ये सरस्वती कथन इनमें से किसका ये कथन माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का सही राइट आंसर चयन कीजिए। ये कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन दिया गया है, मम्मट जी का कथन है, धनंजय, वेद व्यास या फिर अभिनव गुप्त। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 में विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। यानी कि ये जो कथन दिया गया है वेद व्यास जी का कथन माना जाता है, बिल्कुल सही, वेद व्यास सही आंसर है, विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको इन पंक्तियों में अलंकार बताना कि कौन सा अलंकार इन पंक्तियों में है, बताइए। के की रव की निपुर ध्वनि स्वन, जगति जगति की मूक प्यास, इन पंक्तियों में अलंकार चयन कीजिए। बीप्सा अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है या फिर श्लेष अलंकार है या यमक अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर चयन करना है, बताइए इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। और सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि विकल्प नंबर 8 में जो डी दिया गया है यमक अलंकार, वह सही राइट आंसर होगा। सत्येंद्र जी बिल्कुल सही, यमक अलंकार इन पंक्तियों में होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 है कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों घन संचय, इन पंक्तियों में अलंकार बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही राइट आंसर है लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास या फिर छेकानुप्रास या फिर श्रुतानुप्रास। क्या होगा? इन पंक्तियों में अलंकार चयन करना है। कमलकांत जी क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर चयन करना है और यहाँ पर अलंकार होगा कौन सा? लाटानुप्रास सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। दिलीप कुमार जी विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, करनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, बताइए। लवली जी बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है और इसका सही राइट आंसर चयन करना है। क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, पंक्ति में अलंकार चयन कीजिए। छेकानुप्रास है, वृत्तानुप्रास है, लाटानुप्रास है या फिर श्रुतानुप्रास अलंकार इन पंक्तियों में है। तो 10 का राइट आंसर होगा कि विकल्प नंबर बी सही आंसर है। यहाँ पर हाँ, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है वृत्तानुप्रास, उनका सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। ये अलंकार पूछे जा रहे हैं इन पंक्तियों में, आपके लिए बताना है कि कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बताइए, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक करते जाइए। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर ले सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, काव्य पंक्ति में अलंकार बताना है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। छेकानुप्रास बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी लोगों ने जो है विकल्प नंबर सी चयन किया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर दिया गया है, पाप प्रहार प्रकट कई सोई, भई क्रोध जल जाई न जोई। इन चौपाई में आपके लिए अलंकार बताना है, इनमें कौन सा अलंकार है, बताइए। विनोद जी क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर चयन करना है। छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास या फिर श्रुतानुप्रास। नामवीर जी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है। विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। श्रुतानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है इन पंक्तियों में, तो विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, जौबन बारी तो सफल तो बनवारी नेह। इस पंक्ति में आपके लिए अलंकार बताना है,
कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर बताइए। जो बनवारी तो सफल, जो बनवारी नेह, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 13 में जो एक दिया गया है यमक अलंकार, वह आपका सही राइट आंसर होगा कि यहाँ पर इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। तो बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इस प्रकार आज के क्लास में यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे रस विवेचन और अलंकार विवेचन से संबंधित। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी ये क्लास जो है रात्रि में 10 बजे होगी और एक सुबह 9 बजे आपकी क्लास कल से स्टार्ट हो रही है हिंदी साहित्य की, सुबह 9 बजे। तो उस क्लास से भी सभी लोग जुड़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अरुण जी, राखी जी, लवली जी, रमा जी, राधिका जी, प्रियंका जी और रीमा यादव जी, दिलीप जी, प्रीति जी, डीबी गेमर जी, शिल्पा जी, प्रमोद जी, नीतू जी, अनुका जी, जगन जी, पूजा जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राधिका जी, रमा जी, विनोद जी, जिया यादव जी, नामवीर जी, प्रियंका जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 9 बजे से शुरू हुई थी आज अपनी एक क्लास से। लवली जी, हाँ, डीवी गेमर जी, रेशमा यादव जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। जसमील जी, श्वेता जी, अरुण राजपूत जी और सभी के लिए शुभ रात्रि और सभी के लिए जय हिंद।